जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, सबसे पहली अपडेट आप सभी के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 को लेकर के आ चुकी है यूपी पॉलिटेक्निक की ओर से। और जीकप की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपनी सबसे पहली अपडेट जारी कर दी है यहाँ पर। और आप सभी के यहाँ पर फॉर्म डेट और एग्जाम डेट जीकप की ओर से जारी हो चुका है। क्या डेट होने वाला है, कब से कब तक फार्म आपके भरे जाएंगे, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। साथ में आपके एग्जाम कब से कब तक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं या संभावित है, उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी। इसके लिए चाहिए कि आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके अपडेट्स और आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस इस चैनल पर लगातार आते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या अपडेट है जो कि जीकप की ओर से सबसे यहाँ पे पहले जारी की गई है। चूंकि इसके लिए मैंने पहले भी एक अपडेट आप सभी को दे रखा था कि सीबीटी एग्जाम के लिए टेंडर वगैरह पहले से यहाँ पर निकाल दिया गया था जीकप की ओर से। तो ये तो तय था कि आप सभी की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल तक जो है जीकप करा लेगा। और इस बार पहले की अपेक्षा जो 2021, 22 और 23 की अपेक्षा देखा जाए तो आपका जल्दी परीक्षा होने वाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या अपडेट है यहाँ पे और क्या क्या चीजें यहाँ पर जीकप 2024 के बारे में निकल करके आ रही हैं, है ना। तो ये जो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं ये दैनिक जागरण का आर्टिकल है, ठीक है। एक माना जाना आपका ये न्यूज़पेपर है और यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल आया है जीकप 2024 के लिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जीकप 2024 उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, आवेदन 1 जनवरी से और एग्जाम 16 मार्च से, ठीक है। तो पहली लाइन में ही इन्होंने क्लियर कर दिया है, आप सभी के फार्म जो है वो 1 जनवरी से भरे जाएंगे और जो आपकी परीक्षा होगी वो 16 मार्च से यहाँ पर आपकी जो है आयोजित होगी, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम जीकप 2024 शेड्यूल के मुताबिक यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू होगी। स्टूडेंट्स विभिन्न स्ट्रीम कोर्स के लिए निर्धारित ग्रुप ए बी सी डी ई एफ आपके और GHI एवं K1 से लेकर K8 ग्रुप तक के यहाँ पे कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT टेस्ट तथा ग्रुप एल यानी कि साक्षात आधारित में दाखिले के लिए अपना पंजीकरण निर्धारित आखिरी तिथि 29 फरवरी तक कर सकेंगे, है ना। तो दो चीज तो आपको यहीं पे क्लियर हो गई कि फार्म का जो आपका स्टार्टिंग डेट होगा, है ना, जो आपका फार्म स्टार्टिंग डेट है ये आपका 1 जनवरी है, 1 जनवरी आपका 2024, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया यहीं पे, ओके। और लास्ट डेट भी आपका फार्म का यहीं पे क्लियर हो गया कि आपका जो फार्म का लास्ट डेट है वो भी इन्होंने बता दिया है कि भैया कि 29 फरवरी तक लास्ट डेट देंगे। हालांकि इसमें अपडेट कभी भी आता है आगे तो उसकी अपडेट हम समय समय पर आपको देते रहेंगे, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने अपडेट करा कि भैया देखिए आपके फार्म जो है इतने से इतने तक भरे जाएंगे। और इसके लिए एक बैनर भी इन्होंने साझा किया है, एक यहाँ पे ये जो है बैनर भी इन्होंने साझा किया है ना। तो इसमें और भी कुछ अतिरिक्त जानकारियां हैं ना, थोड़ा सा और मैं नीचे करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने डेट दे दिया है कि 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 29 फरवरी 2024 तक होगी, ठीक है। हालांकि देखिए अभी ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है या ट्विटर हैंडल है इनका, वहां पर अभी इन्होंने कोई जानकारी साझा नहीं किया है, लेकिन ये भी आपका लगभग लगभग ठीक चल रहा है जिस हिसाब से। तो इनकी भी जानकारी एकदम एग्जैक्ट है और ये मीडिया स्रोत से ही जो है, मीडिया के थ्रू ये जो है आपको जानकारी पहले सर्वप्रथम मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पात्रता यहाँ पे है वो बताई जा रही है कि हाई स्कूल
इंटरमीडिएट, आईटीआई, स्नातक अर्हता धारियों हेतु इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फार्मेसी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है ना। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, आप सभी के कुछ कोर्सेज की एलिजिबिलिटी 10th होती है, कुछ की 12th होती है, कुछ की आईटीआई होती है ना। और कुछ क्या होते हैं 2 साल के होते हैं, 2 ईयर के होते हैं कुछ कोर्सेज, और कुछ कोर्सेज आपके 3 साल के होते हैं। तो कौन से ग्रुप का आपको फॉर्म भरना है, 2 साल का करना है पॉलिटेक्निक की 3 साल का पॉलिटेक्निक करना है? 2 साल का पॉलिटेक्निक करना है तो कौन सा फार्म भरना होगा, किस ग्रुप में भरेंगे हम फार्म? और अगर हमें 3 साल का पॉलिटेक्निक करना होगा तो किस ग्रुप का फॉर्म भरेंगे? इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को और ग्रुप की जानकारी लिए बगैर आप फॉर्म मत भरिएगा, चाहे कहीं से भी जानकारी लीजिए लेकिन लीजिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपको ग्रुप की जानकारी नहीं है और पता चला आपको 2 साल का फॉर्म भरना है, 2 साल की पॉलिटेक्निक करनी है, 3 साल का आपने कर लिया, 3 साल का फॉर्म भर दिया, तो वो बाद में अपडेट करने में बहुत समस्याएं होती हैं और ज्यादातर लोगों का होता भी नहीं है अपडेट, और पैसा भी एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो ऐसे में आप सभी को ध्यान पूर्वक सबसे पहले समझ लेना है कि आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन से ग्रुप में भरने हैं, ग्रुप क्या होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए क्या होता है, उसके बाद आगे का काम करना है ना। और यहाँ पे जो फीस है ये भी इन्होंने निर्धारित कर दी है। इन्होंने जो फीस है वो बताया है इन्होंने कि पिछड़ा वर्ग के लिए और सामान्य यानी जनरल के लिए और यहाँ पे आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपए फीस होगी फार्म की। और यहाँ पर एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो जो यहाँ पे फी होगा वो 200 रुपए होगा। 200 रुपए इन्हें फार्म के देने होंगे। ठीक है, और ये जो आवेदन होगा वो gcup.admissions.nic.in जो कि आधिकारिक वेबसाइट है वहीं से आवेदन होंगे। 16 मार्च 2024 से लेकर के 22 मार्च 2024 तक यहाँ पर आपका ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा जो है निर्धारित है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको जीकप का हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका संपर्क सूत्र भी उनके जो है यहाँ पे नंबर्स भी जो है साझा आपके साथ कर दिए हैं। ठीक है, तो सारी चीजें इन्होंने साझा करी हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने हाइलाइट्स में और भी सारी चीजें दी हुई हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जीकप 2024 शेड्यूल को 13 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू होगी। पंजीकरण निर्धारित आखिरी तिथि तारीख आपका 29 फरवरी तक कर सकेंगे। एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 16 मार्च से किया जाएगा, है ना, जो कि 22 मार्च 2024 तक चलेगा। लेकिन मान के चलिए गिरते पड़ते आपका अप्रैल तक, किसी भी हाल में अप्रैल तक आपका, अप्रैल लास्ट और मई स्टार्टिंग तक ये अपनी परीक्षाएं संपन्न करा लेंगे, अगर कुछ यहाँ पे परिवर्तन होता है तो भी। ठीक है, एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी से जुटे लाखों स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है यहाँ पर। ठीक है, और आपका क्या ये कह रहे हैं, साथ में इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने राज्य से पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित होने वाले विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फार्मेसी डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024 का कार्यक्रम 2024 शेड्यूल जारी कर दिया है। विभाग द्वारा जेईसीयूपी जीकप 2024 शेड्यूल को बुधवार 13 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। ठीक है, ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका 1 जनवरी से आवेदन होगा। अब जैसा कि देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में आपके फॉर्म भरे जाते हैं स्ट्रीम में, ABCDEFGHI, एवं आपका ग्रुप K1 से लेके K8 तक। इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उसकी कंफ्यूजन हम आपको जो है दूर किए देंगे यहाँ से। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और उसे देखने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और आपका जो प्रवेश पत्र है वो आपकी परीक्षा आयोजित होने से 2 सप्ताह पूर्व यानी 2 हफ्ते पहले आपका यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट डेट और शेड्यूल यहाँ पे बताया गया है ना। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम ग्रुप भी इन्होंने जो है बताया है। ठीक है, और साथ में प्रस्तावित तिथियां भी इन्होंने बताई है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से क्या यहाँ पे तिथि है। तो पाठ्यक्रम जो है ये बता रहे हैं, ग्रुप ए जो कि इंजीनियरिंग कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा होगी 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक, ये तो सभी ग्रुप के लिए है ना। ग्रुप ई जो होती है वो फार्मेसी होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी आधारित परीक्षा
इनकी भी होगी, ठीक है। और वो भी आप यहाँ पे जो है 16 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में ही आपकी होगी। इसके अलावा बी सी डी एफ जी एच आई एवं ग्रुप K1 से लेके K8 तक जो कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा होगी वो भी आपका 16 से लेकर 22 जो है मार्च 2024 तक होगा। और ग्रुप एल का साक्षात्कार भी जो है इसी डेट में होगा, ये ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है ना। हालांकि इसमें कोरिगेंडम जरूर आएगा, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ न कुछ जो है सुधार करने के लिए बाद में अपडेट जरूर आएंगे, उसके विषय में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी लगातार। इसके लिए चाहिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, है ना। तो ये जो है लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के फार्म को लेकर के, और फार्म जारी हो चुके हैं। अभी फिलहाल लगातार आप सभी की क्लासेस यूट्यूब पर लाइव चल रही हैं सोनू सर क्लासेस के द्वारा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ज्वाइन करिए। शाम को 7 बजे लाइव अभी क्लास चल रही है, और इस क्लास की संख्या हम बढ़ा देंगे, 4 से 6 क्लास आप सभी के लिए कर देंगे अपडेट, क्योंकि इसी का इंतजार था कि फार्म जो है अपडेट होने के बाद ही जो है तैयारी में तेजी लाई जाए। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता ना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, बच्चों की इच्छा नहीं होती तैयारी करने की, है ना। ये चीज थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और इसी वजह से जो है थोड़ा सा स्लो सिलेबस को लेकर चल रहे थे। हालांकि फिर से हम एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे आप सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी न्यू बैच के माध्यम से बिल्कुल जीरो से आप सभी स्टार्ट कर पाएंगे हमारे साथ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री 21 दिसंबर से, है ना। 21 दिसंबर से 21 दिसंबर 2023 से आप हमारा जो है लाइव बैच जो है ज्वाइन कर पाएंगे यूट्यूब पर, है ना। और अभी फिलहाल 7 बजे वाली एक क्लास तो चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन करिए, है ना। तो लाइव बैच आप सभी का चल रहा है 21 दिसंबर 2023 से आप सभी के यहाँ पे स्टार्ट होंगे लाइव बैच। और न्यू बैच बिल्कुल जीरो से आपका ले चलेंगे, हीरो बनाएंगे आपको, एकदम जीरो से सारी चीजें चलेंगी, है ना। अब तक क्लासेस तो हो रही थी बट बड़ा स्लोली स्लोली चल रहा था। रीजन ये भी था कि थोड़ा एक बार नोटिफिकेशन आए तब आपको भी थोड़ा ये एहसास होगा कि हाँ बिल्कुल सर सही बात कह रहे हैं कि इस बार परीक्षा जल्दी होगी, तैयारी करना पड़ेगा साथ साथ में। अगर आपका 10th 12th हो तो उसके साथ इसको संभालना होगा, और तब जाकर के कहीं आपका सरकारी पॉलिटेक्निक में चयन होगा, सिलेक्शन होगा, सरकारी पॉलिटेक्निक आपको अलॉट होगा। ये चीज आपको यहाँ पर एहसास होगा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही, ठीक है। तो यहाँ पर फार्म डेट अपडेट हो गया है, जनवरी से ही हम तो मान के चल रहे थे फरवरी में आएगा, लेकिन इन्होंने उससे भी तेजी दिखाते हुए कहा भैया नहीं, जनवरी से फार्म भरो, जनवरी से फार्म भरो, आपका यहाँ पे फरवरी तक भर लो पूरा, है ना। कुछ दिन अगर 2-4 हफ्ते बढ़ाते भी हैं तो मार्च तक फॉर्म भरो, अप्रैल तक अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं एग्जाम के डेट तो आप अप्रैल तक एग्जाम दो, और मई में अपनी काउंसलिंग कराओ, और उसके बाद यहाँ पर जून में अपने कॉलेज पे जाकर के अपनी पढ़ाई शुरू करो, ताकि दिसंबर तक आपके सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जाएं, है ना। तो ये विचारधारा रखते हुए इन्होंने जो है अपडेट कर दिया है सारी चीजें। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक जो है सीधा सीधा ये कहें कि आपका अपडेट हो गया एक छोटा सा, ठीक है, कि आपके फार्म जो है वो 1 जनवरी से आ रहे हैं। 1 जनवरी से फार्म कैसे भरना है उसकी अपडेट हम आपको देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके लिए चाहिए कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि एक एक अपडेट आप सभी को यहाँ पर मिलती रहे, जो भी अपडेट आए वो आपको मिलती रहे। और इसके लिए चाहिए कि चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आप सभी के ग्रुप वाली जो प्रश्न है ना, जो आपका प्रश्न है कि कौन सी ग्रुप का फार्म कैसे भरना है, ठीक है, इसको लेकर के, ठीक है। तो इस पे चलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि कौन कौन से फार्म कैसे कैसे आपको भरने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया देखो सारणी, ठीक है। इसमें क्या है आपका, देखिए आपका ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका जो ग्रुप ए होगा, है ना, ग्रुप ए के फार्म जो होंगे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए होगा। ये कोर्स जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। और इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो 10वीं आपका होना चाहिए, 35% अंक के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक विषय में नहीं मांगा गया है, सभी पूरे रिजल्ट को ओवरऑल मिला करके अगर आपके रिजल्ट पर 35% अंक के साथ पास लिखा है तो आप यहाँ पे फार्म भर सकते हैं। ये सीधा सीधा आपसे बोला जा रहा है, ठीक है।
गणित में 50% प्रश्न पूछे जाएंगे और भौतिक और रसायन के आपके 50%, यानी कि साइंस 50% क्वेश्चन आता है और 50% आपका यहाँ पे मैथ्स से क्वेश्चन आता है। टोटल 100 प्रश्न आते हैं, 50 मैथ्स से और 25-25 आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। इसकी पूरी सिलेबस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल भी इसकी चिंता करने की आपको जरूरत जो है नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला ग्रुप देखते हैं क्या है। अगला ग्रुप देखेंगे आप बी ग्रुप, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है, इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कोर्स की बात करें तो ये 3 साल का कोर्स है। इसके लिए भी 10th होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक अतिरिक्त शर्त है कि कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। हाई स्कूल में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए स्पेशलाइजेशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे आर्ट चयन करते हैं, बहुत सारे बच्चे 10th में 9th-10th में जो है कंप्यूटर चयन करते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर। तो जिनका एग्रीकल्चर होगा हाई स्कूल में उन्हीं को यहाँ पर प्रवेश मिल पाएगा। अदरवाइज आप किसी भी स्ट्रीम से आप फॉर्म तो भर लेंगे, परीक्षा ले लेंगे, लेकिन जब आप प्रवेश लेने जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपका वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। 50% गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन, भौतिक रसायन तथा कृषि से आपके 50%, तीनों से मिलाकर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे किसी भी ग्रुप के हों, ऑल ग्रुप है ना, ऑल ग्रुप और ऑल ग्रुप के यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का ओरिजिनल, वो हमारे आपको ऐप में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, है ना। क्योंकि आप सीधे फिर अगला प्रश्न यही करोगे कि सर प्रश्न पत्र या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा हमें ओरिजिनल, है ना, कहाँ से मिलेगा। तो आपको यहाँ से मिलेगा जहां से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो आपको चले जाना है वेबसाइट, जो कि हमारी वेबसाइट है सोनू सर क्लासेस, ठीक है, .classx.co.in, है ना। इसको आपको सर्च कर लेना है और इसके बाद यहीं पर आप जो है ई बुक्स में आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, जो भी आपका होगा, ठीक है। जिस भी ग्रुप का आप खोजना चाहें यहाँ से आप खोज सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप इस वेबसाइट से आकर के चेक कर सकते हैं, या फिर आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। सोनू सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी तरीके का कुछ होम पेज मिलेगा आपको, वहां भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो बुक्स में आप अगर आते हैं तो 1 मिनट। हम्म तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो ई बुक सेक्शन में आपको वो चीज दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर अपडेटेड होगा, कोर्स के रूप में होगा, ठीक है। देखिए ये जो कोर्स है आपको ये व्यू डिटेल में कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो है आपका पिछले वर्ष के पेपर, तो इसमें देखिए 2016 से लेके 2023 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका अपडेटेड है ना। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रुप का आपका 2016 से 2023, ये सिर्फ ग्रुप ए का है ना, ये ग्रुप ए का है, जो कि 2016 से लेकर के और 2000 आपका 2023 तक का सिर्फ ग्रुप ए के लिए आपका अपडेटेड है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको कोई भी जो है मॉडल पेपर नहीं मिलेगा, सब ओरिजिनल जो है आंसर की या तो क्वेश्चन पेपर आपको जो पहले मिलता था वो है, ठीक है। कहीं भी आपका मॉडल पेपर नहीं है, है ना। इसी प्रकार से 2023 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो आप चाहे किसी भी ग्रुप का यहाँ पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा, है ना। आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा ऐप में, वहां पे आपको अपडेट जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप बी। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे ग्रुप सी आ जाता है। ग्रुप सी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, आपका होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, प्रिंटिंग, ये सब इसी के अंदर आता है। होम साइंस आपका 2 साल का कोर्स है, बाकी सब इसमें 3 साल के कोर्स
कोर्स है और इसके लिए 10वीं जो है वो 35% अंक के साथ यहाँ पे उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होता है वो किस तरीके का होता है, कंप्रीहेंशन आता है हिंदी और अंग्रेजी में 20%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 50% आता है और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपका 30% जो है आता है। ये आपका यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न होता है, परीक्षा का जो है विषय होता है या पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप डी की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ग्रुप डी में आपका आता है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि 2 वर्षीय कोर्स है। इसके लिए इंटरमीडिएट या उसके समक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है। अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रीहेंशन 30% इसमें आते हैं सिलेबस में आपके। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी आपका 35% पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 10% आता है और आपका जनरल अवेयरनेस आपका 25% यहाँ पे आपका आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपका ग्रुप डी के बाद आ जाता है आपका ग्रुप ई, जो सेकंड सबसे ज्यादा फार्म जिसमें अप्लाई होते हैं, यानी कि आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 वर्षीय कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2, मैथ से भी हो सकता है और आपका बायो से भी हो सकता है ना। कि E1 और E2 दो ग्रुप में भरे जाते हैं। आपका मैथ्स है तो E1 में और आपका बायो है तो E2 ग्रुप में, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 50% आता है और बायोलॉजी या फिर गणित, यानी कि जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स 50% पूछेगा 12th लेवल का, 10th लेवल का नहीं, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो 12वीं स्तर के आते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ्स हो, है ना, चाहे आपका बायोलॉजी हो, वो सब आपके 12th लेवल के आएंगे, ठीक है। और ये आपका 12th लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे जाते हैं आपसे, है ना। इसके बाद ग्रुप एफ आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये 1 वर्षीय कोर्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बीएससी होना चाहिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण, ठीक है। रसायन शास्त्र पूछा जाता है 50%, जंतु विज्ञान 25% और वनस्पति शास्त्र 25% 12th के लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा की जितनी भी कोर्सेज हैं वो सब ग्रुप जी में आती हैं आपकी। 2 वर्षीय 1 वर्षीय जितने भी कोर्सेज हैं, इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसका जो सिलेबस होता है वो अंग्रेजी कंप्रीहेंशन 20% आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15% आता है, रीजनिंग आपका 30% आता है, जनरल इंटेलिजेंसी 20% आता है और जनरल अवेयरनेस आपका 15% यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आपके प्रतिशत हो गए इन प्रश्नों के, ओके। तो ये जितने भी पीजी डिप्लोमा के कोर्स हो ना, चाहे पीजी डिप्लोमा अकाउंटेंट कंप्यूटर, सारे आपके इसी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग की अगर बात करें तो ग्रुप एच इसको बोलते हैं, ठीक है। 3 वर्षीय कोर्स है ये। 12वीं में आपका न्यूनतम 35% अंक होने चाहिए, उनके साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25% प्रश्न आते हैं यहाँ से। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25% आता है। अंग्रेजी आपका 25% आता है। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आपका 25% आता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न ये इसका सिलेबस होता है एग्जाम का। इसके बाद ग्रुप आई आ जाइए, ठीक है, जो कि एक मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन यहाँ पे ब्रांच है आपका। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट, ठीक है। 3 वर्षीय कोर्स है ये। आपके तीनों ही जो आपके कोर्सेज हैं, इसके लिए 10+2 जो है इंटरमीडिएट भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बायो वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही अन्य कोई भी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके मैथ्स वाले एलिजिबल होते हैं और 50% अंक जो है भौतिक रसायन एवं गणित में होने चाहिए, है ना। और अंक अनिवार्य ग्रुप आई हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी अपात्र हैं, यानी कि मेडिकल इसमें आपका फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद ही इसमें आपका हो सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% और गणित आता है 50% 12th लेवल का, ठीक है। तो ये आपका लेवल होता है, ये पाठ्यक्रम होता है। इसके बाद आ जाता है ग्रुप के, ठीक है। ग्रुप के बारे में एक विस्तार से आपका चार्ट दिया हुआ है, उसको हम समझेंगे। इसको बोलते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश, यानी कि लेटरल एंट्री।
यही होता है 2 साल का कोर्स, है ना। जो इंजीनियरिंग का आप लोग बोलते हैं कि 2 साल का जो होता है वो यही कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाता है और उसे सिर्फ थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ 4 सेमेस्टर पढ़ के ही यहाँ पे डिप्लोमा दे दिया जाता है। और ये एक 2 वर्षीय कोर्स होता है। इसके लिए आपको या तो इंटरमीडिएट विज्ञान से होना चाहिए, है ना, इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय आईटीआई होना चाहिए। यानी कि आपका या तो 12th होना चाहिए या तो आईटीआई होना चाहिए। ये 2 चीज है, तभी आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, यही ये 2 होने के साथ ही आपका यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हो, है ना। एग्जाम में क्या पूछता है, जो ग्रुप ए में आता है वही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यानी पीसीएम वही आपका 40% आता है और बाकी 60% टेक्निकल आता है। क्या आता है, इंजीनियरिंग से संबंधित 60% आता है। 60% इंजीनियरिंग में आपका जो भी ब्रांच आप सिलेक्ट करोगे, जैसे इसमें फॉर्म भरते समय अन्य ग्रुप में ऐसा नहीं होता, इसमें आप पहले ही K1 K2 K3 K4 ऐसे करके आप सिलेक्ट कर लेते हो कि किस ब्रांच के लिए आप एग्जाम दोगे। तो जिस ब्रांच को आप चयन करते हो उस ब्रांच का आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ग्रुप एल, जो कि पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, ठीक है। और ये आपका 1 वर्ष का कोर्स होता है ना, ये 1 वर्षीय कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इसके लिए इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रवेश दिया जाता है। तो ये हो गया आपका ग्रुप एल, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप के की जो मैं बात कर रहा था अलग से चार्ट की, वो हो गया ये, है ना। तो सबसे पहले जो K1 ग्रुप आता है वो सिविल के लिए आता है। तो अगर बच्चे सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो K1 का फॉर्म भरेंगे। सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी आप अगर कहीं भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे K1 ग्रुप का फॉर्म भरना होगा, है ना, किसका, K1 का, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें आपके वही जो प्रश्न पत्र मैंने बता दिया वो आपका जो है होना चाहिए। अगर आप आईटीआई हैं, 12th हैं तो वो तो ठीक है, अगर आईटीआई हैं तो आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेंटर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, पेंटर आपका अगर हो तो यहाँ पर आपका जो है आपको प्रवेश मिल सकता है, ठीक है, आईटीआई वालों के लिए। ओके, चलिए, इसके अलावा आपका सेकंड आ जाता है इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपको जो फॉर्म भरना होता है वो आप K2 ग्रुप का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। आप K2 ग्रुप का फॉर्म भरते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इन सभी के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए K2 ग्रुप का फॉर्म भरना होता है सेकंड 2 ईयर डिप्लोमा के लिए, यानी कि लेटरल एंट्री वाले के लिए। इसमें इलेक्ट्रीशियन आपका आईटीआई में होना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटर होना चाहिए, वायरमैन होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या सीओई इलेक्ट्रिकल सेक्टर आपका होना चाहिए आईटीआई में, तब यहाँ पे प्रवेश मिलेगा। या तो आपका 12th होना चाहिए, 12th वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका इसके बाद आ जाता है K3, है ना। K3 यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इससे संबंधित कोई भी स्पेशलाइजेशन आप ग्रुप में, है ना, या आपके कोर्स में, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रेडियो टीवी मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अप्लायंसेस, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, सीओई इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, या मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी के साथ अगर आपके पास आईटीआई है तो फिर आप यहाँ पे आईटीआई अगर इसमें है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप K3 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप के ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बार हम भी आपको ये ऑफर कर रहे हैं, यानी सोनू सर क्लासेस के द्वारा, कि आपके लिए एक पेड बैच ला रहे हैं जिसमें आपको पीसीएम के साथ साथ टेक्निकल भी पढ़ाया जाएगा 60%, आपके सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी के लिए, है ना, यानी K1 से लेकर K5 ग्रुप तक के सभी बच्चों को, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसी आपको वेबसाइट sonusarclasses.classic.co.in वेबसाइट पे विजिट करना होगा या फिर सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो ये चौथा आपका ग्रुप है जिसको आपको K4 ग्रुप कहते हैं। मैकेनिकल वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मैकेनिकल के किसी भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच में जाना चाहते हो, उनको K4 ग्रुप का फॉर्म भरना होगा, है ना। इसके लिए आपके पास फिटर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टर्नर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड जो है यहाँ पे एयर कंडीशनिंग मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, टूल एंड डाई मेकर आपका
स्पेशलाइजेशन है मैकेनिक, आपका मशीन टूल्स मेंटेनेंस, या लिफ्ट एंड आपका एक्सेलरेटर मैकेनिक, इनमें से कोई भी अगर स्पेशलाइजेशन है तो फिर आप K4 ग्रुप भर सकते हैं। ITI इनमें होना चाहिए या फिर आपके पास 12th होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा आपका K5 का आ जाता है। ठीक है, आपकी कुछ और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, आपके साथ ये नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में ही सारी चीजें आपको अपडेट की जाएंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस आपको यहाँ पर इसमें ITI होना चाहिए, या तो 12th होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ITI या IT सेक्टर में आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आपका डैश दिया हुआ है तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं दिया है। 12th या कोई भी ITI का आपका जो है होना चाहिए स्पेशलाइजेशन। फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, अप्रैल डिजाइन एंड जो है फैशन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, यानी K7 ग्रुप का फॉर्म आपको इसके लिए भरना होगा। ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपको K6 ग्रुप का फॉर्म भरना होगा लेटरल एंट्री के लिए। इसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आ जाता है जो कि K8 ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, तो आपको अगर इसमें टेक्सटाइल में जाना है तो इसके लिए आपको K8 ग्रुप का फॉर्म भरना होगा, है ना। वो ये सारे जो है आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए ग्रुप जो है डिवाइड किए गए हैं अलग अलग, है ना। तो आई होप अगर आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन अब समझ में आ गई हो तो आपको अब फॉर्म भरने में कोई भी समस्या नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अब आप इजीली अपने फॉर्म को भर पाएंगे और आप उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बच्चे कॉम्प्लिकेशन महसूस करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से फिर फॉर्म में गलती करते हैं, फिर सुधार के चक्कर में पड़ते हैं, उसमें कुछ पैसे भी खर्च होते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पर आपको उसकी फीस जमा भी करनी पड़ती है जो भी सुधार करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। कई बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ है उन्होंने सुधार किया और हुआ भी नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही आप फॉर्म भरने में गलती नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे उसके संबंध में, आपको हेल्प कर देंगे उसमें फॉर्म भरने में, और आप यहाँ पे इस तरीके से बिना गलती किए फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पर आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, किस लिए कि जो भी बच्चे फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ 9076929784 पर संपर्क करके और फुल कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। फुल कोर्स हमारे ऐप और वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा अगर आप फुल कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। फुल कोर्स इन द सेंस आपको जहाँ पे ई बुक मिल जाती है, जहाँ पे आपको जो भी क्लासेस हुई हैं उसकी PDF मिल जाती हैं, हो रही हैं उनकी PDF मिल जाएंगी, प्रैक्टिस PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीजें जहां पे मिलेगा वो है आपका एप्लीकेशन, और उसके लिए सोनू सर क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। वो जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फुल कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से। अभी फिलहाल 499 में आप फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वो सारी चीजें मिलेंगी लाइव, और आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, है ना। और लाइव क्लासेस आप सभी के लिए स्पेशली यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो है 21 दिसंबर 2023 से एकदम लाइव हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे आप सभी के प्रवेश परीक्षा की। और आपकी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 क्लासेस यूट्यूब पर लाइव करके हम लोग जल्द से जल्द जो है पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, जनवरी भर में आपका पूरा सिलेबस मिड जनवरी तक कवर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी शानदार जानदार तैयारी चलेगी फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जिसमें आपको ई बुक मिल जाए, PDF मिल जाए, प्रैक्टिस PDF, टेस्ट सीरीज, इसके साथ जितने भी क्रैश कोर्सेज आए वो सब मिल जाए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके या तो फुल कोर्स से जुड़ सकते हैं, या सोनू सर क्लासेस ऐप को जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर सोनू सर classes.classic.co.in आप वेबसाइट पे विजिट करके जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जितना भी डाउट होगा अपने फार्म को लेकर के, अपने एग्जाम डेट को लेकर के, आपके किस ग्रुप में आपको फॉर्म भरना है उसको लेकर के, वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और अब आप इत्मीनान से बिना गलती के फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म जैसे ही रिलीज होगा उसके बाद हम आपको फॉर्म भी भर के दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या डिटेल्स वहां पे फिल करने होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो पूरी चीज आपके साथ शेयर की जाएगी। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।